नवाज शरीफ का फिर 5 जज और पीटीआई हुकूमत लाने वालों पर निशाना। लीगी कायद ने तमाम खराबियों का जिम्मेदार करार दे दिया। सियालकोट ऐवान सनअत और तिजारत से खिताब में कहा, 5 जजेस ने करोड़ों अवाम के नुमाइंदों को निकाल फेंका। हमें आंखें बंद करके निकालते हो, लेकिन लाते किसको हो? ऐसे बंदे को जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आया नहीं था, लाया गया था। उसको लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। जजिस को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? आरटीएस क्यों बंद किया? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत होता। अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार? दुनिया में कहां होता है ऐसे? वज़ीर आज़म जेलों में जाएं और रोज बदला जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? नवाज शरीफ का सवाल। कहा, हमने खुद अपने मुल्क को पटड़ी से उतारा नहीं बल्कि पटड़ी ही उखाड़ दी। अच्छे भले चलते मुल्क को तरक्की से रोका गया। वज़ीर आज़म था तो डॉलर 104 रुपए पर था। पाकिस्तान में महंगाई भी नहीं थी। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मगर हमारे खिलाफ साजिश करके अच्छा भला मुल्क उजाड़ दिया। मुल्क का जो हाल हो गया है, 10 दफा सोचता हूँ कैसे दोबारा डगर पर लाएंगे। पाकिस्तान बार बार गलतियों का मुतामिल नहीं हो सकता। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? मुझे क्यों निकाला कि एक बार फिर गूंज। नवाज शरीफ 2017 के बयानिए से बाहर ना निकल सके। सियासी तजियाकारों के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को मुझे क्यों निकाला की गर्दान खत्म करके आगे देखना चाहिए, मगर वो अभी तक इंतकाम और एहतसाब की सियासत के कले से बाहर नहीं निकले। मुबस्सिरीन का ये भी मानना है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले अपना बयानिया तब्दील करने का इंदिया दिया था, मगर अपने गुस्से की वजह से शायद अपने अंदर की आग पर काबू नहीं पा सके। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ के बयानात और माजी में बड़ा तजाद। मरी में कारकुनों से खिताब में कहा, वो झूठ बोलकर गलत बयानी से इक़्तिदार में आने पर यकीन नहीं रखते। लीगी कायद 1985 में इक़्तिदार में आए, उस वक्त जनरल गुलाम जैलानी ने ज़ियाउल हक से मिलवाया और यूं वो पहली बार पंजाब के वज़ीर खजाना बने। छांगा मांगा सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज उसी दौर में सामने आए। 90 की दहाई में इलेक्टेबल्स की वफादारियां तब्दील करने के निर्ख मुकर्रर हुए। लंदन में जायदाद का पहले इनकार और फिर इकरार किया। मुबस्सिरीन कहते हैं, अदालत के बार बार तकाज़े पर मनी ट्रेल का ना देना भी शायद शरीफ फैमिली के मुताबिक गलत बयानी के जुमरे में नहीं आता। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू बिलावल भुट्टो पर भारी पड़ गया। ना तजर्बाकार के बयान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए। सियासी तजियाकार कहते हैं, बिलावल की सियासी तरबियत कई साल से जारी थी और इन्हें मुस्तकबिल में वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार के तौर पर तैयार किया जा रहा था। पीडीएम हुकूमत में इन्हें वज़ीर ख़ारजा बनवाया। साबिक सदर का इंटरव्यू इस बात का इशारा है कि पीपल्स पार्टी में सब ठीक नहीं। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। आग से उठता धुआं जहरे कातिल बना। सेंटर एयर कंडीशनर होने के बायस शॉपिंग प्लाजा में हवा के अखराज का रास्ता नहीं था। धुएं ने अंदर मौजूद अफराद के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। इमारत से बाहर निकलने के लिए हंगामी रास्ता था, ना फायर अलार्म। आग बुझाने के आलात भी नहीं थे। चीफ फायर ब्रिगेड अफसर ने बताया, आग से दूसरी से 5वीं मंजिल तक नुकसान पहुंचा। धुआं बढ़ जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। वतन के नाम को दागदार करने की कोशिश करने वाले गद्दार। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों का कोर्ट मार्शल, बगावत का जुर्म साबित, सजा सुना दी गई।
आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी के रैंक भी जब्त। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए दोनों अफसरों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। एक निकाह केस खारिज हुआ तो दूसरा दर्ज हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिला कल का रिलीफ वापस। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में दौरान इद्दत निकाह और पहले से ताल्लुकात का केस दायर कर दिया। बयान दिया, चेयरमैन PTI ने पीरी मुरीदी के चक्कर में हमारी शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत की। तस्दीकशुदा ताल्लुकात की बिना पर तलाक देने पर मजबूर हुआ। दोनों शादी से पहले ही फरार हुए। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। गवाहों में ओन चौधरी, मुफ्ती सईद, खावर मानिका का मुलाजिम शामिल। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी के चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील 30 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का पाक फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। लिखा, वजारत दाखिला 27 नवंबर तक चारों सूबों और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी की रिपोर्ट दे। मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा। लेकिन आप जलावतन हुए पहली दफा, आपकी पार्टी जो है तितर बितर जरूर हुई, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद रहे जिन्होंने वफादारी का सबूत दिया और वो मुश्किल वक्त जो है वो काटा। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को पैकरे वफा करार दे दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। 8 फरवरी को मुंतखब होकर नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ की बेटी, भाई और साथियों ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन किसी एक ने भी साथ नहीं छोड़ा। PTI से जिनकी रफाकत थी, आज वो वफादारियां बदल रहे हैं। मरियम औरंगजेब के लिए कड़ा वक्त। रियासत मुखालिफ तकारीर पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रियासत मुखालिफ तकारीर केस की समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर वारंट जारी कर दिए। जावेद लतीफ अदालत में पेश। अदालत ने वारंट मनसूख कर दिए। लोगों की इलेक्शन से ज्यादा इक्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, मसले इतने खौफनाक हैं, ये 2 ताई अक्सरियत कर दें। मुझे तो शक है कि ये 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं जेल चला गया और 30 तारीख को हमारी बड़ी अहम पेशी है, तो राशिद शफीक जो हैं वो पीछे मामला। शेख रशीद का सियासी मुखालफिन को चैलेंज। अदालत पेशी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। लोग इलेक्शन से ज्यादा मुआशी मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह फौज और अदलिया मिलकर मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। इलेक्शन होंगे, शायद इलेक्शन से मुल्की मसाइल में कुछ बेहतरी आ जाए। आने वाली हुकूमत के लिए मईशत बहुत बड़ा मसला और सवालिया निशान है। 9 मई वाकयात पर बोले, हाथ जोड़कर आर्मी चीफ से अपील कर चुका, गिरफ्तार बेगुनाह अफराद को छोड़ दिया जाए। इलेक्शन का बिगल बच चुका। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम के दुखों का मदावा करने के लिए मौजूद है। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, वो आज भी अधूरा है। नाइंसाफी का दौर खत्म करने के लिए जदोजहद करेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश और सॉफ्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मोक काबू से बाहर।
लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। कल हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर की मॉल रोड पर साइकिलें चलेंगी। स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश का प्लान। चीनी माहिरीन का जल्द पाकिस्तान आने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का प्राइवेट कैमरों के मैपिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। डिजिटल मॉनिटरिंग और क्राइम कंट्रोल के लिए लाहौर में 4 लाख प्राइवेट कैमरों की मैपिंग मुकम्मल। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में खुसूसी इजलास। अजला और तहसीलों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट DEC 3 की असूली मंजूरी। लाहौर Pakistan. Yes. Made in Pakistan. Made in Pakistan. Yes. Made in Pakistan. मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल। मरियम ने उछाला और मरियम ने कैच किया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का सियालकोट का दौरा। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में बना फुटबॉल। मरियम औरंगजेब की तरफ उछाला और साथ ही कहा, ये मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल है।